हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। कल मैं कुछ सवाल लेकर आया था और जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ प्लस जो कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ और प्लस रूल वो मैं कल करवा चुका हूँ। वो मेरा लास्ट था और जो कॉन्सेप्ट आएगा एलसीएम या एचसीएफ में वो मैं बाद में करवाऊंगा। पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्लीज आप वो सीखने की कोशिश करें यहाँ से और कुछ सीख कर ही जाइए। ये नहीं कि वीडियो देखें और आगे चल गए, ये नहीं, सीखिए। यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फाइंड इज द एलसीएम ऑफ 120 और 450 यानी 120 और 450 का एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं। इसका फैक्टर करेंगे फ्रेंड्स, 120 का फैक्टर करेंगे और प्लस 450 का फैक्टराइज कीजिएगा तो ये हो गया 8। देखिए कैसे किए, 8 5 40 और 40 दिया 120। क्लियर हो गया। तो 8 क्यों लिए हैं ये कल मैं डिस्कशन कर चुका हूं। 2 का 2 ये कॉमन नंबर, 2 3 5 और 7 यही नंबर लेकर चलेंगे हमेशा। फिर 450 है तो 9 इंटू 25 इंटू 2, 25 दूनी 50 और 50 9 450 हो गया। इस तरह फैक्टर करेंगे तो सबसे देखिए 2 का सबसे बड़ा रूप क्या है मेरा 8 है। फिर 5 का सबसे बड़ा रूप क्या है मेरा 25 है। और 3 का सबसे बड़ा रूप क्या है मेरा 9 है। ये मेरा आंसर हुआ। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको ये आंसर आ जाएगा। लगभग 1800 आंसर आएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं आगे में चल रहा हूं। ओके, तो सेकंड सवाल मेरा क्या है, 8 है, 12 है, 24 है, 48 है और 96 है। देखिए फ्रेंड्स, जल्द आराम से सीखना है। देखिए 24, 8 के टेबल में 24, 24 मतलब 1 मिनट, 8 के टेबल में 24 आएगा ना। देखिए ये देखिए 8 के टेबल में 24 है ना, तो 8 मेरा रिप्लेस कीजिए, इसको सर्किल कीजिए। अब यहां देखिए 12 के टेबल में 24 आएगा ना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 रिप्लेस कीजिए। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर। अब सेकेंड सवाल, ये मेरा 3 है, 4 है, 12 है, 18 है, 24 है और 72 है। नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, आगे समझिए। देखिए 3 के टेबल में 12 आएगा, 4 के टेबल में 12 आएगा, 12 के टेबल में 12 आएगा, 18 के टेबल में 72 आएगा, 24 के टेबल में 72 आएगा, 72 यानी मेरा 72 एलसीएम हो गया। क्लियर। आगे देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आप लोग को इस तरह ही बनाना है। ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो चुका है पार्ट 1 पार्ट 2 का एलसीएम क्लास में। प्लीज आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आइए तो ये बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2 है, 4 है, 12 है, 14 है, 24 है, 28 है और 56 है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 के टेबल में 12 आएगा इसको रिप्लेस कीजिए। 4 के टेबल में 12 आएगा, इसको रिप्लेस कीजिए। 12 के टेबल में 24 आएगा, इसको रिप्लेस कीजिए। 14 के टेबल में 28 आएगा, इसको रिप्लेस कीजिए। 24 के टेबल में नहीं आएगा, 24 दूनी 48 होता है। फिर 24 के टेबल में 56 आएगा, क्या 28 दूनी 56, 28 हो गया, 28 से रिप्लेस कीजिए। बचा क्या मेरा 24 और 56। तो इसको कैसे करेंगे, 8 तिया 24 ना कि 12 तिया 24 करेंगे, 12 दूनी 24 नहीं करेंगे, 8 थ्रीजा करेंगे, 8 थ्रीजा करेंगे। क्यों, 2 का मल्टीपल रूप, 2 का मल्टीपल सबसे बिगर रूप 8 हुआ। फिर यहां भी 8 7 56। क्लियर हो रहा है ना। यहां देखिए 8 8 3
और 7, ये मेरा एलसीएम हुआ। क्लियर? आगे देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, 4, 3, 6, 12 और 15। यहां पर देखिए 4 के टेबल में 12 आएगा, इसको रिप्लेस कीजिए। 3 के टेबल में 12 आएगा, इसको रिप्लेस कीजिए। 6 के टेबल में 12 आएगा, इसको रिप्लेस कीजिए। 12 के टेबल में 15 आएगा, नहीं आएगा, तो 12 और 15। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 4 तिया 12, ये क्या हुआ? 5 तिया 15। तो क्या बचा मेरा? 4 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये मेरा एलसीएम हुआ, ये मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर? इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 5 60 हुआ, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम आवर में नम आपको ऐसे ही बनाना है कि कोई भी सवाल आपसे मिसिंग ना हो, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए बस। ये हो गया। फिर देखिए 8 है, 12 है, 15 है और 21 है। ये कैसे बनेगा? देखिए 8, 12 और 15, 21। देखिए यहाँ पर 8 के टेबल में कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। 12 के टेबल में कुछ भी आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। 15 के टेबल में आ रहा है, 15 के टेबल में 21 भी नहीं आता। 8 के टेबल में 12 भी नहीं आता, 12 के टेबल में 15 भी नहीं आता, 15 के टेबल में 21 भी नहीं आता। तो क्या करेंगे? 8 को ही लिखेंगे, क्योंकि 2 का ही मल्टीपल रूप है ना, तो 8 को लिख लेंगे। ये क्या हुआ? 4 इंटू 3। ये क्या हुआ? 5 इंटू 3। ये क्या हुआ? 7 इंटू 3। तो हम 2 का मल्टीपल रूप हम यहाँ 8 लिख लिए, क्योंकि 4 से अब मतलब ही नहीं है, जहां जहां 4 उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर क्या लिए? 3 ले लिए, 3 का मल्टीपल 3 लेंगे। फिर यहाँ पर 5 बचा, 5 ले लिए, यहाँ पर 7 है। ये मेरा क्या हुआ? एलसीएम हुआ। इस तरह से ये मेरा एलसीएम निकल आया। इस तरह से आंसर है। क्लियर? आप क्या 24 से गुना कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर ये निकल आएगा। क्यों लिए? देखिए ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए 2, 3, 5 और 7 ही देखना है, और भी नंबर है जो देखना है, पर अभी कॉमन नंबर 2, 3, 5, 7 ही लेकर चलेंगे। 2, 3, 5, 7 इसलिए लेकर चल रहे हैं कि 2, 3, 5, 7 अगर आप लेकर चलिएगा एग्जाम आवर में, ये सारा आपका ये सब यू निकल जाएगा। यू मतलब कहने का मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, इस तरह से हम लोग निकालने के लिए सिखाए हुए हैं, और प्लस आप लोग इसी तरह से निकालना है। आप लोग को एग्जाम आवर में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ना भूलिएगा कभी। अगर नहीं समझ में आया है इस तरह से क्यों लिए हुए 8, 3, 5, 7 क्यों ले लिए हैं डायरेक्ट, तो प्लीज आपको पिछले वाला क्लास देखिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, हाँ आ गया। देखिए ये पावर वाला है, 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, इंटू 7 पर पावर 1 है, फिर 2 पर पावर 4 है, 3 पे पावर और 7 पावर स्क्वायर है। इसका एलसीएम बोला निकालने के लिए, इसका एलसीएम क्या निकालेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, 2, 3, 7 जो जो नंबर दिख रहा है हमको, क्या क्या नंबर दिख रहा है? 2, 3, 7, बस 2, 3, 7 लिख दीजिए। आंख बंद करके 2, 3, 7 लिखना है। अगर 5 भी रहेगा तो 5 भी लिख देंगे। अब देखना 2 पर पावर सबसे ज्यादा किस में है? 2 पर पावर 3 यहाँ पर 4 है, तो कोई भी बच्चा जानेगा 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखेंगे 3 पर पावर सबसे ज्यादा कहां पर है? यहाँ पर ऊपर 1 है, 1 दिखता नहीं है इसलिए दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ यहाँ पर 1 माना जाता है। यहाँ पर 2 है, 2 ऑब्वियसली 1 से बड़ा होता है, यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ 7 पर पावर देखिए कहां पर है? 7 पर पावर सबसे ज्यादा कहां है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये ले लिए, 2 ले लिए, यानी मेरा ये एलसीएम हो गया। कुछ नहीं करना, सीख गए? ये वाला भी समझ में आ गया होगा। जो नंबर दिख रहा है 2, 3, 8, 3, 5, 7 दिख रहा होगा, वो हम लिख दिए यहाँ पर। यही यहाँ पर, यहाँ भी देखिए ये 16 लिखा हुआ, 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 16 हुआ। क्यों हुआ 2 पर पावर 4 का मतलब? ये कल डिस्कशन हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको गुना कीजिएगा 16 हो जाएगा।
ये देखिए 3 पे पावर 5 है और 7 पे पावर 1 है इंटू 5 पे पावर स्क्वायर है और 5 पे पावर 3 है और इंटू 3 पे पावर स्क्वायर। इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम क्या हुआ, कुछ नहीं करना है। कौन कौन सा नंबर नजर आ रहा है, 357 नजर आ रहा है ना, बस एलसीएम इक्वल टू 3, 5 और 7, 7357 लिख लिए। पावर देखिए 3 पे पावर सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, बस 5 लिखिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा पावर क्या यहाँ पर है, 3 पर 5 लिखना है ना, तो 5 पे पावर सबसे पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 लिखे। अब 7 पर पावर देखना है, तो 7 पर पावर 1 है तो 1, यही मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर, बड़ा वाला पावर हमेशा लेना है। ये देखिए 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर स्क्वायर है इंटू 5 है, 2 पर पावर स्क्वायर है, 3 पर पावर 3 है, 5 पर पावर स्क्वायर है, 2 पर पावर 4 है, 3 इंटू 5 है। कौन कौन सा नंबर नजर आ रहा है, 235 नंबर है, 235 नंबर नजर आ रहा है तो 235 लिख लेंगे। एग्जाम आवर मतलब कुछ नहीं करना, 235 लिख लिए। अब 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, बस 4 वाला लिखेंगे। अब 3 पे पावर देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 वाला लेंगे। अब 5 पर देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो क्या लेंगे, 2 वाला। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, एंड एलसीएम ऑफ 2 पर पावर 2, हाँ कल वाला नहीं है, 2 पर पावर। ये देख लीजिए 2 पर पावर 3 है, बस क्या क्या नजर आ रहा है, 257 नजर आ रहा है ना, तो एलसीएम लिखिए एकदम आराम से और 2 गुना लिखिए, 5 गुना 3 गुना 7 लिख लिए। 2 पर पावर सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी 3 वाला लेंगे। अब देखिए 5 है तो 5 पर पावर 3 है, यहाँ पर 3, 5, 5, 5, 2 है, यहाँ पर 1 है तो 3 वाला लेंगे। अब 3 वाला देखेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है तो हम 5 लेंगे। अब 7 वाला देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है तो यानी 4 वाला लेंगे। ये मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर, और कल का लास्ट सवाल जो था वो हम अभी करवा दे रहे हैं, वो होमवर्क जो दिए थे। ये देखे फ्रेंड्स, 2 पावर 4, 5 पावर 3 इंटू 7 पावर स्क्वायर, 2 पावर 4, 3 पावर 5, 5 पावर स्क्वायर इंटू 7 पावर 4, फिर 2 पावर 3, 3 पावर स्क्वायर, 5 इंटू 7 पावर 3। ये क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना, जो नंबर आ रहा है वो नंबर लिखिए, 2, 3, 5, 7 ये नंबर आ रहा है। अब पावर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 पर देखिए पावर ना, 2 का बात कर रहे हैं, 2, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 वाला लेंगे। अब 3 का बात करते हैं, इसमें 3 नहीं है, इस पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 लेंगे। अब 5 की बात करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो 3 वाला लेंगे। अब 7 की बात करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है यानी 4 वाला लेंगे। ये मेरा एलसीएम हो गया।
तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। स्पीड ले जाने का मतलब ये था कि कल सारा कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ। अब बेशक आप भी स्पीड बना सकते हैं मेरे जैसा, पर आपको क्लास देखना पड़ेगा पार्ट 1 पार्ट 2 एलसीएम का। जो एससीएफ में पार्ट 8 से शायद एलसीएम पार्ट 1 मेरा स्टार्ट है। अब पार्ट 8 का थंबनेल लिखिएगा, पार्ट 8 से ही पार्ट 2 में एलसीएम का पहला क्लास स्टार्ट है। तो 2 क्लास हुआ, ये तीसरा क्लास है एलसीएम का। तो आप बिल्कुल आप ऐसे ही बना सकते हैं, मगर आपको फर्स्ट क्लास से ही आपको जुड़ना होगा। तो आप सीखिए, वहां से आइए इस यहाँ तक, इस तरह से बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल बनेगा। तो कल मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इससे रिलेटेड ही, और जो एग्जाम में आया उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो एलसीएम से पूछे जा चुके हैं। तो हाई होप, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने बच्चे, अपने भाई और बहनों को। और रिकमेंडेड करता हूँ प्लीज शेयर कीजिए ये सब वीडियो को। और प्लस आज के लिए इतना ही।